भगवान कृष्ण की बाल लीला। भगवान कृष्णा की बाल लीला एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है जिसमें उनके बचपन की अनेक मधुर और चमत्कारिक घटनाएं वर्णित हैं। इस कहानी के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की मासूमियत, मस्ती और दिव्य लीला को अनुभव करते हैं। आइए इस कहानी में हम भगवान कृष्ण के जीवन की कुछ प्रमुख बाल लीलाओं को सुनते हैं। एक, नंदगोपाल और यशोदा के घर। भगवान कृष्ण का जन्म नंदगोपाल और यशोदा के घर में हुआ। यशोदा माता के गोद में खेलते समय कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। वह दूध मांगते समय मक्खन चोरी कर लेते थे और अपनी चंचलता से उन्हें देखने वालों को हंसाते थे। 2, माखन चोरी की लीला। भगवान कृष्ण बहुत प्यारे थे और वे अपने बचपन में माखन चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दोस्त और गोपियां उनके पीछे दौड़ते थे और कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन कृष्ण उनसे बचने के लिए दौड़ते थे और माखन चुरा लेते थे। 3, कालिया नाग का मोह। एक बार कृष्ण ने दया करके जल में पड़े हुए कालिया नाग को बचाया। कालिया नाग ने बहुत क्रोधित होकर कृष्ण के विरुद्ध लड़ाई की, लेकिन कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया और नदी में फेंक दिया। 4, घासों की राखी बांधने की लीला। कृष्ण की यशोदा माता ने उनकी हाथों में घासों की राखी बांधी थी। यशोदा माता चाहती थी कि कृष्ण खेत में गोपालों के साथ खेलें, लेकिन कृष्ण को खेत नहीं जाना था। इसलिए उन्होंने राखी बांधकर उन्हें खेत में जाने की अनुमति दी। 5, देने और लेने की लीला। कृष्ण की एक लीला में उन्होंने अपने मित्रों को आकर्षित करने के लिए उनसे खेलने की इच्छा जताई। वे उनसे छुपाए खेल खेलने के लिए कहते थे, जहां कृष्ण छुपकर अपने मित्रों को ढूंढते थे। ये थे कुछ प्रमुख भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के उदाहरण जो उनके बचपन की मधुरता और चमत्कारिकता को दर्शाते हैं। इन लीलाओं के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के प्रेम, खुशियाँ, खिलौने के साथ मस्ती और उनके दिव्य रूप का आनंद अनुभव करते हैं। अगर आपको और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनना है तो यहाँ कुछ और लीलाएं हैं। 6, मक्खन चोरी का प्रेम। भगवान कृष्ण को माखन की बहुत पसंद थी। उन्हें घर में रखे माखन बड़े स्वादिष्ट लगते थे। वे रात में चुपके से छाने जाते और माखन चुरा लेते थे। इसलिए वे माखन चोर के नाम से भी मशहूर थे। 7, गोपियों के संग रास लीला। भगवान कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ रास लीला की, जो एक खास नृत्य है। उन्होंने गोपियों के साथ खेलते हुए अपनी अनुपम रास लीला का आनंद लिया, जिसने सभी को अपनी मधुर और प्रेम भरी लीला के प्रतीक्षा में खींच लिया। 8, मोरपंखी की लीला। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ एक मोरपंखी को पकड़ने की कोशिश की। वे पंखी के पीछे दौड़ते रहे, जबकि मोरपंखी ऊंचाई पर उड़ रहा था। यह लीला उनकी आदर्श में मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने का संकेत देती है। 9, गोपाल बाल का रक्षा कार्य।
भगवान कृष्ण अपने दोस्त और गोपाल मित्रों के साथ खेलते हुए अक्सर उन्हें खतरों से बचाते थे। उन्होंने अपनी अद्भुत छलांगें और कुशलता का प्रदर्शन करके अपने मित्रों को सुरक्षित रखा। 10 गिरिराज धारण की कथा। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मधुवन में खेलते समय एक पहाड़ को उठाकर सबके ऊपर बांध दिया। वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करके देखने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये थी कुछ और भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। यह कहानियां बच्चों को उनकी आदर्श में प्रेम, मित्रता और दिव्यता के बारे में सिखाती हैं। गोपाल लीला। भगवान कृष्ण जब वे छोटे थे, गोपाल नामक एक गोप बालक की अद्भुत लीलाएं आयोजित करते थे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ गोपाल लीला खेली, जिसमें उन्होंने मटकी फोड़ी, मधुवन में गोपियों के साथ नृत्य किया और बांसुरी बजाई। 12 मोहिनी रूप धारण की कथा। एक बार भगवान कृष्ण ने देवताओं की सहायता से मोहिनी रूप धारण किया। वे अपनी आकर्षकता और अलौकिकता के कारण देवताओं को वशीभूत करके रास लीला में उनका अद्भुत अनुभव करवाया। 13 गोवर्धन पूजा और गिरावट की कथा। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने गोप बालक और गोपियों के साथ गोवर्धन पर्व मनाया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करके गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोपालों को उसकी छाया में सुरक्षा दी। यह कथा मानवता के लिए सेवा और सहायता की महत्वपूर्णता को दिखाती है। इन कथाओं के माध्यम से बच्चों को धार्मिकता, नैतिक मूल्यों और प्रेम की महत्वपूर्णता का अनुभव मिलता है। चौदह कान्हा और मक्खी माखन चोरी। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ चारों ओर दौड़ते हुए एक मक्खन की प्याली ढूंढी। उन्होंने मक्खन चोरी की छल का प्रदर्शन करके सबको हंसाया। 15 माखन चोरी के बादशाह। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ माखन चोरी करते हुए बादशाह की अदालत में ले जाए गए। वहां वे अपनी मास्टरी और खुदाई का प्रदर्शन करके सबको चकित कर दिया। 16 श्री कृष्ण और सुभद्रा की मित्रता। भगवान कृष्ण और सुभद्रा एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी आपसी मित्रता और सहयोग ने दिखाया कि सच्ची मित्रता में सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास होता है। 17 माखन मिश्रण खिचड़ी। भगवान कृष्ण और उनके मित्र गोपाल ने मधुवन में एक साथ माखन, दही और चावल का मिश्रण बनाया। इस खिचड़ी ने सभी को हंसाया और मजे करवाए। 18 यमुना नदी में खेलते कान्हा। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ यमुना नदी में खेलते हुए देवी यमुना का उद्धार किया। उनकी खेलकूद और श्रद्धालुता ने सबको प्रभावित किया। 19 कान्हा के मोर मुखर। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने मोर मुखर पर बैठकर देवी राधा और उसके साथियों को रंग बिरंगी फूलों से खेलते हुए आनंदित किया। 20 नंदगांव की होली।
भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ नंदगांव में होली मनाई। उन्होंने गोपियों और गोपालों को रंग लगाया और रास लीला का आनंद लिया। 21 मथुरा की ऊंचाई। भगवान कृष्ण ने एक दिन मथुरा शहर की ऊंचाई पर चढ़कर वहां के लोगों को आश्चर्यचकित किया। उन्होंने अपनी अलौकिक बांसुरी के साथ सबको आकर्षित किया और अपनी दिव्य लीला का प्रदर्शन किया। ये थी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। इन कथाओं को पढ़कर बच्चों को धार्मिकता, मित्रता और दिव्यता के साथ संपन्न जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाई जा सकती हैं।